महिमा की आस, मुक्ति का भागी, स्वर्ग में घर, उसमें मैं रहता सदा निगर। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। पूरा भरोसा आनंद अश्रु अब मेरे मन में न सुख न दुख, ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान। दुख न करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। ख्रिस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रखता सुरक्षित उसी के पास। उसी के प्रेम से पाता विश्वास, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का स्मरण करता बखान। 21 नंबर का हिंदी में कितना? 21 संसार का सबसे बड़ा क्या लिखा उसमें? संसार का सबसे बड़ा भाई। अच्छा। सबसे बड़ा भाई वह है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए गए, प्यार से होता यीशु। सब संसार में मिटाना, प्रेत विश्वास में मिटाना, सबसे प्रिय मिटाना। यीशु 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 हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम सबको
स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। 22 नंबर 22 यारा दाना पार मेरा ठिकाना है। यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार। मन तरसता है, दिल उलसता है, मन तरसता है, दिल उलसता है, जाने को यीशु उत्तम देश, जाने को यीशु उत्तम देश, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार। नदी लगा है, झगड़ा है, मन लगा है, दिल लगा है, जाने को यीशु उत्तम देश, जाने को यीशु उत्तम देश, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार। नदी है गहरी, चौड़ी आती है, नदी है गहरी, चौड़ी आती है, कैसे जाऊं मैं उसके पार, कैसे जाऊं मैं उसके पार, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार, यरदन पार मेरा कीनाना देश दिख रहा, यरदन पार। जय यीशु गुरुवर तू ही सहारा, यीशु गुरुवर तू ही सहारा, जाने को यीशु उत्तम देश, जाने को यीशु उत्तम देश,
49 सादरी में से गाबू मैं तो महिमा। अच्छा। गबो मतोरे सलीना रदुतो के कहियो नि बुलाबो मोय कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय गाबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय पापी के करे क्रूस में लहू बहाले मोके बचले पापी के करे क्रूस में लहू बहाले मोके बचले प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय गाबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय पवित्र लहू से पाप के धोई देले हो शुद्ध करले पवित्र लहू से पाप के धोई देले हो शुद्ध करले प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय गाबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय तोरे संसार की दुनिया में कोई भी न तोरे अकेला तोरे संसार की दुनिया में कोई भी न तोरे अकेला प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय गाबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नि बुलाबो मोय हम लोग खुश हैं कि परमेश्वर हम सबको संभाला है और पीली लकड़ा निशान
परिवार में आके हम एक साथ जुड़ने सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना करें। आप सबको आज की छोटी सभा में स्वागत करते हैं और परमेश्वर को दावत देते हैं कि हमारे बीच उपस्थित होंगे और हम उसकी महिमा और स्तुति करने सकेंगे। तो आज की इस छोटी सभा को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 33 गाते हैं। 33 क्या है इसमें? हिंदी से क्या लिखा हुआ है? उसमें से नहीं है कि नहीं होगा? नहीं सारे साथ में आ, जीवन डहर नहीं 34 सादे नहीं हिंदी में। हिंदी में क्या लिखा है? सारे जगत को सुगंधित करता मसीह जीवन उसमें नहीं अच्छा, होगा। हो ऐसे देखिए मसीह जीवन हाँ मसीह जीवन सुगंधित जीवन। सारे जगत को समर्पित करता कितना है। होगा? 34। फिर हम खड़े होके गाएंगे। मसीह जीवन सुगंधित जीवन मसीह जीवन सुगंधित जीवन सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को मसीह जीवन आशीष जीवन मसीह जीवन आशीष जीवन सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को मसीह जीवन आनंदित जीवन मसीह जीवन आनंदित जीवन सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को मसीह जीवन शांति का जीवन मसीह जीवन शांति का जीवन सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर,
सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के खास सप्ताह का बीच या मध्याह्न सप्ताह या मध्याह्न प्रार्थना सभा में हम मिस्टर लकड़ा के परिवार में उपस्थित हो सके प्रभु। आपके लिए इस परिवार के साथ मिलकर आपका भजन स्तुति हम कर पाए। जो भी हम आपकी महिमा के लिए गीत गए प्रभु, इसमें आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा हो प्रभु। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय तो हम सबके साथ हो। जब हम आपकी पवित्र वचन का ध्यान करेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हम पवित्र आत्मा की समझ से बातें, ताकि आपके पवित्र वचन को हम अध्ययन कर पाए, समझ पाए और प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को हम इसकी ओर ढाल पाए। प्रभु परमेश्वर, इस समय हम पूरे लता परिवार के साथ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे वकील राम बनने के लिए प्रभु, प्रभु सबको भला स्वस्थ रख और प्रभु परमेश्वर अगुवाई कर, सहायता मदद कर, समझ सकते थे प्रभु, ताकि जब हम इस प्रकार का आपकी सेवा संगति में हम उपस्थित होते हैं, अगुवाई करके हम इस संगति के जरिए एक मसीह सुगंधित आपके जीवन में ला पाए, जिससे कि बहुत सारे लोग जानेंगे, इस सुगंध को ले पाएंगे, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह को जाने। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय हम सब आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें इस समय पवित्र आत्मा से भर दें कि हम समझ पाए। सारे आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पाप अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके से और सद्राज में कहा सबों को यीशु साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर ने हम सबको भला रखा है, जबकि बहुत बिजी लाइफ है ना, हम लोग इधर उधर रहते हैं, लेकिन ईश्वर की अगुवाई में हम खास रूप से जब हम कहीं भी इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होता है। जैसे ये मध्याह्न प्रार्थना सभा ये पारिवारिक उपासना का हिस्सा है और परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं, यीशु मसीह के साथ हमारा संगति होता है। इस आज मैं खास रूप से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रेरित क्रिया की किताब, प्रेरितों के काम, और इसका 16 अध्याय। यहाँ खास चीज को हम ध्यान करेंगे। आज परमेश्वर का पवित्र प्रेरितों ने भी वही किया। अगर हम प्रेरित क्रिया के 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वे लोग घर घर जाते थे, रोटी खाते थे, उपासना करते थे, जिससे कि वे विश्वास में और मजबूत होते थे। और यही उद्देश्य, जब हम एक दूसरे के परिवार में जाते हैं और परमेश्वर की पवित्र वचन रूपी रोटी को खाते हैं। रोटी तोड़ना मतलब ये शारीरिक भोजन का बात नहीं, लेकिन आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी करते हैं। तो आज हम इस परिवार के साथ हो सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप आ सके और परिवार के साथ सभा को कर सकें। इस समय हम जब कि पवित्र वचन को पढ़ते हैं, मैं खास रूप से आज फोकस करना चाहता हूँ पौलुस और सिलास का हिस्सा। ये भी इनके जरिए से भी एक परिवार प्रभु यीशु मसीह को चला। वैसे तो सिलास पौलुस का स्टोरी बहुत लंबा है, कितने लोगों के पास गए ये लोग, लेकिन एक ऐसा समय आया इनके जीवन में, ऐसा मोड़ आया कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया।
आज जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। मैं आज प्रेरित किया 16 अध्याय का 16 से पढ़ूंगा। यहाँ कहता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने जा रहे थे, कभी कभी रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। पौलुस और सिलास भी जा रहे थे और जाते समय में उसने क्या मिला? भावी कहने वाला। पता नहीं, इधर तो नहीं देखता हूँ, लेकिन पंजाब में मैं देखा वो रास्ता किनारे में बैठे रहते हैं, ये लेकर पंजिका लेकर, है ना, तोता लेके, हाँ, बोरा लेके बैठते हैं, पंजिका लेके बैठते हैं और तोता रहता है क्या? हाँ, और लोग आते हैं उनके पास, हाथ को दिखाते हैं और उनका देखकर लोग बतलाते हैं, वो लोगों को बतलाते हैं कि आज का दिन आप कैसा है, ये है, वो है, वो है, हाथ देख कर, है ना, कि आपका क्या आज होने वाला है। तो ये भावी कहने वाला भी वैसे ही था, वैसे ही थी, वही दासी है ना, हाँ, भावी कहने वाला ये दासी थी जो रास्ता में बैठी थी। उसमें क्या था, कैसे बताते थे वो लोग? उसमें क्या था? दुष्ट आत्मा। हाँ, दुष्ट आत्मा। वो अपने बल से नहीं कर सकते हैं, वो दुष्ट आत्मा के जरिए से बतलाते थे। और जब पौलुस और प्रेरित उसी रास्ता से जाते थे तो यहाँ कहता है 17 पद में, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। फिर ये जानती थी भी कि ये मनुष्य कौन थे? परमेश्वर के दास। खास करके मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के लोगों को लोग पहचानते हैं। परमेश्वर के लोगों को क्या करते हैं? लोग पहचानते हैं। वो जिस भी रास्ता से जाते हैं लोग जानते हैं। जैसे हम लोग गीत गाए, मैं इसीलिए उस गीत को गाए, सुगंधित जीवन, मसीही जीवन सुगंधित जीवन। हम प्रभु के लोगों में सुगंधित होना चाहिए। वो मसीह सुगंध पौलुस प्रेरित के जीवन में भी वही था, पौलुस और सिलास के जीवन में भी। इसीलिए जब वहाँ उस रास्ता से, जिस रास्ता से जाते थे, वो भी जानती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास लोग हैं और ये लोग का काम क्या है? उद्धार के मार्ग का, यानी यीशु मसीह का रास्ता को बतलाने वाला, उसका ज्योति को बतलाने वाला। लेकिन जब भी वे लोग जाते थे वो वही बड़बड़ाती थी। तो क्या हुआ? अब थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे तो बोलता है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकल गया। और क्या हुआ? जब निकल गया तो क्या हुआ? वो जो हाथ देखने वाला, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? हाथ देखने वाला को क्या बोलते हैं? यहाँ तो दासी बोलता है, अंग्रेजी से पामिस्ट होते हैं। हाँ? पामिस्ट अंग्रेजी से पामिस्ट। पानी देखने वाला, पंजी देखने वाला, हिंदी में बोलेगा ऐसे बोलते हैं। हाँ, पंजी देखने वाला। वो कैसे देखता है? उसमें वही दुष्ट आत्मा का ताकत, उसका भी ताकत देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह से बढ़ के नहीं है। यीशु मसीह का नाम से जब उसको बोला, उसके शरीर से क्या हुआ? वो निकल गया। लेकिन उसने क्या देखा? बोलता है 19 में, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा आप जाती रही, तो पौलुस और सिलास के पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गई और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। और ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे, क्या लगा दिए? उनके ऊपर में आरोप लगा दिया, केस कर दिया, आरोप लगा दिए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे पादरी प्रचारक लोगों को भी आरोप लगाया जा रहा है, दुनिया में बहुत किस्म का आरोप लगाया जा रहा है। और जो परमेश्वर की भक्त है उनको शैतान कोशिश करता है कि उनको बंदगिरी में डाला जाए।
पौलुस और सिलास के जीवन में भी यही हुआ। मैं आज आपको यही चीज़ को खास बोलना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार पौलुस के जीवन में तकलीफ भरी जीवन आए, लेकिन पौलुस प्रेरित वो लोग पीछे नहीं रहे। हम लोग स्टोरी को आगे भी जानते हैं कि इन दोनों को जब प्रधान के पास खींच कर ले गए तो वहाँ के फौजदारी हकीमों ने क्या किया, उसको पकड़कर सिर्फ उनका बात लेकर नहीं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पूरे गांव का लोग इकट्ठा हो गए और इनका विरोध में वे लोग साक्षी देने लगे। तब इस भीड़ को देखकर हकीम क्या किया, उनको बेत मारने का आज्ञा दिया और उसको बोला इसको जेल में घुसा के बांध के रखो एकदम। कितना बड़ा अपराध किया था उसको। यीशु मसीह के चलते, सुसमाचार प्रचार के चलते, और उनको जेल की कोठरी में, सबसे भीतर कोठरी में बांध किया गया। बोलता है 24 पद में, अगर 23 और 24 में पढ़ेंगे तो बोलता है बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदगिरी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उसके पांव काट में ठोक दिए गए। हाथ को भी, हाँ, हाथ को भी जकड़ दिए, पांव को भी। शायद कोई मर्डरर या कोई बहुत बड़ा डकैतों को भी शायद इतना नहीं करते जितना इसको किया गया, पौलुस और सिलास को। क्या उस जंजीर और उस जकड़ पौलुस प्रेरित को बांध के रख सका? आज हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा सबक है। हम परमेश्वर के लोग बहुत कुछ उनको सताएंगे भी। आज हम जब परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परमेश्वर के 10 दासी हैं, हमारे ऊपर आएंगे अड़चन, इस प्रकार का बहुत सारी चीज आएंगे। क्या बंद के रख सकेंगे? जंजीर में जकड़ के रख सकेंगे? मैं उस दिन सुन रहा था मणिनगर के स्कूल, हम लोग का मणिनगर के स्कूल जो कि हाँ गुजरात में है। क्या दोष किया था, क्या गुनाह किया था? कभी कभी हम सोचते हैं कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा बाहर लड़ाई किया, बाहर मारपीट हुआ, उसको स्टूडेंट लोग की मारा मारी हुआ, अंदर आया, स्कूल के ऊपर आरोप लग गया और स्कूल पर कितना अड़चन आया। अभी गवर्नमेंट स्कूल को ले लिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या गवर्नमेंट यीशु मसीह का सुसमाचार को रोक पाएगा? पौलुस प्रेरित के जीवन को हम लोग झांक रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है। भले बहुत सारे उतर चढ़ाव से इस मणिनगर में हुआ, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी ले गया स्कूल को, लेकिन अभी भी वहां शनिवार रविवार को छुट्टी है। परमेश्वर का महिमा करता है। परमेश्वर वही करता है अपने लोगों को, चाहे उनके लोगों के लिए चेयर चूज करने में तकलीफ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको अगुवाई करेगा। भले वो लोग वहाँ पर जितना भी स्टाफ है घर में चर्च करते हैं, परमेश्वर उनके लिए अगुवाई करेगा। इसलिए ऐसा कठिन समय हमारा यहाँ भी हो सकता है। इसलिए अभी से हमें तैयारी होना है, अभी से हमें मजबूत होना है। आगे एक स्टोरी हम पाते हैं। पौलुस और सिलास क्या करते थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 25 पद में कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कब तक? उन लोग को बांध के रखे थे जंजीर में, फिर भी वो लोग परमेश्वर की महिमा करने नहीं छोड़े। कभी कभी हम लोग के जीवन में कष्ट आता है तो हमसे डर जाते हैं, ईश्वर का नाम लेने के लिए भी कैसे लेंगे, ऐसा हो रहा है। शायद मणिनगर में भी वहाँ के लोग डरते हैं, वहाँ के लोग डर रहे हैं। वहाँ का हमारे एडवेंटिस्ट, हमारे मसीह लोग भी चिंता कर रहे हैं कि अरे अभी हम कुछ करेंगे तो पकड़ लेंगे। पौलुस और सिलास के जीवन में जिस कारण से उसके बंदगिरी में डाला गया है, जिस कारण से उनको जंजीर में जकड़ा गया है, जिस कारण से उसके काठ में उसके पैरों को है ना एकदम सिकल से बांध के रखा गया है, जकड़ के रखा गया है, लेकिन आधी रात को लोग भजन गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग पढ़े प्रार्थना कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है प्रार्थना हमारे जीवन के लिए, बहुत जरूरी है। हर प्रकार की जंजीर को खोल सकता है,
प्रार्थना का ताकत इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली प्रार्थना है, प्रार्थना का ताकत है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें आजाद करता है, छुड़ाता है। पौलुस और सीलास को भी जंजीर से जकड़ा हुआ था, लेकिन आधी रात को भी जब जो ये भजन गा रहे थे, किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और सिर्फ अपने लिए। पूरा कैदी लोग सुन रहे थे होंगे, वहां जितने कैदी थे सबको सब सुन रहे थे। सिर्फ कैदी ही नहीं, जेलर लोग भी सुन रहे थे। इसलिए तो स्टोरी में हम लोग आगे के मोड़ को देखेंगे, हम लोग किस प्रकार मोड़ आता है ना। एक क्या हुआ, भूकंप आया आधी रात को, और क्या हुआ, दरवाजा खुल गया, जंजीर खुल गया, उनका जो जकड़ा हुआ था सब खुल गया। पौलुस और सीलास भाग सकते थे, तब खुल गया। इतना जकड़ कर रहा, पर मैं होता तो मैं भाग जाता, बस टूटता नहीं वहां ना। इतना कष्ट से बंद के है, और जब जंजीर अचानक खुल गया, फटक खुल गया, तो कौन रुकता है वहां पर? से था, पर हम रहते तो से भाग जाते। लेकिन पौलुस और सीलास क्या किए? नहीं भागे। और बाकी कैदी सबसे सब भाग गए होंगे, और भी कैदी थे होंगे, वो लोग भाग गए। जिक्र तो नहीं मिलता है, नहीं हाँ। लेकिन पौलुस और सीलास नहीं भागे, वो लोग रुक गए। नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है भाग के, लेकिन पौलुस भी रहता है कि जैसे जेलर बोला कि एकदम डर गया कि यहाँ सब कोई सुरक्षित है। नहीं, कहने का मतलब मैं यहाँ जैसे कि सब खुल गया तो भाग सकते थे कि नहीं? मेरा प्रॉब्लम, मेरा बोले का कारण ये है कि अगर उस जगह आप और हम रहते तो जरूर भागते, लेकिन पौलुस और सीलास भागे नहीं, जंजीर सब खुल गया, तो ऐसा लगता है आजाद हो गया। ऐसा लगता है कि उनको नहीं दिखाई दिया कि दरवाजा खुला है, ये सब। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उनका जंजीर सब खुल गया। लेकिन उन लोग नहीं दिखाई दिया भी नहीं बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब जेलर निकला, दरोगा निकला और अपना मायन से तरवाल निकाला, वो उनको दिखाई दिया, है ना। और अपने आप को वो लोग पुति करना चाहा। उसी समय पौलुस और सीलास क्या बोले? अपने आप को कोई खली ना कर। हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ हम इसको समझ पाएंगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, और यहाँ तक कि बंदगिरी का नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जग उठा और बंदगी के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। सब यही। कोई नहीं भागा, सब अंदर है। अंदर तो अंधेरा था ना, अंधेरा था, सब अंधेरा था। बाहर तो वो उनका दिया था, उनका दिया उस था। उजाले में तो बाहर तो दिख रहा था। हाँ, तो जब दरोगा उठा तो उसने तलवार निकाला, तो ये लोग अंदर से तो दिखाई दिया उनको उनको, दिखाई दिया। हाँ। तो हम लोग यहाँ एक चीज को हम लोग समझेंगे। पौलुस और सीलास जब अंदर थे, दरोगा समझ गया था। रात भर में शायद वो जो उनका भजन कीर्तन शायद उनका मन को छुआ होगा, हम विश्वास करते हैं। और हम आगे पाते हैं कि दरोगा उसी समय क्या किया, दिया मंगवा कर, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका, है ना। हम नहीं जानते हैं उसके पास दिया था कि नहीं, जिस समय मैं तरवाल निकाला उस समय उसके पास था समय जाते, लेकिन यहाँ कहता है कि उसने दिया मंगवा कर भीतर लपका, दिया मंगवा कर भीतर लपका, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। शायद उससे पहले पौलुस और सीलास से दरोगा के पैर में गिरा था होगा, लेकिन अभी क्या हुआ, दरोगा खुद उनके पैर के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करेंगे तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा बोला? उधार पाएगा। आज हमारे लिए ये मायने रखता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उसने विश्वास किया। हाँ? विश्वास का मतलब हम लोग सब कुछ जानते हैं। विश्वास करना मतलब क्या है? विश्वास में सच निहित है। हाँ? यीशु मसीह पर तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर विश्वास कर तो क्या पाएगा? उधार पाएगा। आज हमारे लिए भी मायने रखता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें उधार देता है। विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास करने का अर्थ क्या है? अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलना, उसके बलिदान को स्वीकार करना, उसके प्रेम और करुणा का प्रतिबिंब करते हुए जीवन जीना। विश्वास में ये सारी चीज निहित है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह का उस चरित्र को प्रतिबिंब करना है, प्रतिबिंब करना है। एक ऐसे जीवन की ओर कदम है जो उद्देश्यपूर्ण और आस्था में दृढ़ है। शायद ये दरोगा विश्वास किया उसी समय, रात भर शायद उनका प्रार्थना और भजन से दरोगा का मन को वे पवित्र आत्मा के द्वारा बदल गया उनका जीवन, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका दिल को टच किया और वो विश्वास किया। एक विश्वास किया। विश्वास एक ऐसा उद्धार का प्रबंधन जो व्यक्तिगत स्तर से परे है, हमारे परिवार को भी अपने दायरे में लेता है। इसीलिए बोला कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करते हैं तो हमारा परिवार भी उद्धार पाएंगे। उस दायरे में लाता है। बोलता है मुक्ति का वादा किसी दूर के काल्पनिक भविष्य तक सीमित नहीं है, या उस क्षण से शुरू होता है जब हम विश्वास करने का चुनाव करते हैं। जिस समय हम विश्वास करने के चुनाव करते हैं, उसी समय हमारे मन में पनपता है, परमेश्वर आत्मा आता है और हमें अगुवाई करता है। ये व्यक्ति के जीवन में भी, इस दरोगा के जीवन में भी उसी समय पवित्र आत्मा की समर्थ आया। इसीलिए हम लोग पाते हैं कि जब पौलुस और सिलस कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और उसके बाद क्या होता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, द्वार खोल दिया। सारा रात, आधा रात से वो लोग सब जग गए होंगे, आधा रात में उनको प्रचार किया। सुबह होते होते क्या हुआ? यहाँ हम पाते हैं प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा भी लिया। देखिए, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। शायद जो कोड़े से जेलर मरवाया था या जेलर मारा था, खुद जाकर उसका घाव को साफ किया रात भर में उसी समय, और फिर जाकर पूरा परिवार के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम जानते हैं कि उनका जीवन को परमेश्वर ने कैसा बदला। आज हमारे लिए मायने रखता है कि पौलुस और सिलास का जीवन को हम लोग तौलते हैं, देखते हैं किस प्रकार एक रात में जेलर का परिवार पूरा बदल गया। सिर्फ जेलर नहीं, उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में गया और यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज हमारे लिए, आज मैं हमारे इस परिवार में हम उपस्थित हैं, चलिए हमारा विश्वास उस जेलर के जैसा होना है। उस जेलर के जैसे उसने विश्वास किया मन से, हृदय से, और सारा परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। हमारा भरोसा प्रभु में होना है। जैसे सिलास और
पौलुस और सिलस, यीशु मसीह में वे लोग मजबूत थे। उस सुगंधित को उसके जीवन में था। आज हमें उस मसीह सुगंधित को हमारे परिवार में लाना है। कैसे लाएंगे? कैसे परिवार में सुगंधित जीवन हो सकता है? पौलुस और सिलस क्या किए? रात भर वो लोग आधा रात को बोलता है, आधा रात तक वे लोग क्या कर रहे थे? भजन स्तुति गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं? निकल जाते हैं। बहुत जरूरी है। और जब हम मध्यम प्रार्थना सप्ताह रखे हैं, बुधवार या सप्ताह का 20 में हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, क्या हम पूरा सप्ताह भर अपने घर में पौलुस सिलस के जैसे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर हमें चाहता है कि हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के साथ जुड़े। परमेश्वर के साथ प्रार्थना हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। पौलुस और सिलस को भी परमेश्वर ने तो प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा की समर्थि से भर दिया। इसलिए उसको जंजीर भी जकड़ के नहीं रख सका। जेल भी का दरवाजा या फाटक भी उसको अंदर नहीं रख सका। इतना तक कि उस जेलर जो उसको कोड़े बरसाया था सही, वो भी उसका घाव साफ करने लग गया। आज परमेश्वर यदि हम परमेश्वर के भजन स्तुति अपने घर में इस प्रार्थना पाए जीवन को अपनाए, परिवार में ताकि परमेश्वर आपके परिवार में, हमारे परिवार में हर प्रकार की दुष्ट बैल सत्य ताकत से दूर रखे और हर प्रकार की समस्या से भी बचा। पौलुस के जैसे, उस जेलर के जैसे हमारा मन विश्वास में दृढ़ हो पाए, ताकि हमारे जरिए से परमेश्वर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आसपास के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखें। परमेश्वर इस वक्त में सब आस सुंदर संदेश के लिए जब हम प्रार्थना के साथ गीत और भजन करते हैं तो परमेश्वर की वो शक्ति, वो ताकत और वो आशीष हमारे जीवन में आती है। आपका पकड़ा गया था और उनको काट ठोक के उनको रख दिया गया था जेल के अंदर। परमेश्वर की वो ताकत को वो भजन और गीत गाते हैं, वो सामर्थ वहाँ उतरती है और कोई ऐसी बंधन नहीं है जो उन्हें बांध कर रख सकता है। और जब वो गीत गा रहे थे, कैदी उतर करके सुन रहे थे, बाहर तक भी आवाज़ आ रही होगी और वो सामर्थ वहाँ प्रकट होती है। अचानक आवाज़ आई होगी, आंधी सी गड़गड़ाहट हुई होगी और धड़ाम धुड़म खुल गया होगा सारा दरवाजा, लोहे के दरवाजे और फट गेट। तो जो अगल बगल जो कैदी भी, वो दरोगा भी था जो सिपाहियों को ये करके वो अपने आराम घर में था, होगा बोला क्या हो गया, अचानक हुआ तो गेट खोलने का आवाज़ दिया होगा, उसने बड़ा लोहा का गेट कितना आवाज़ दिया होगा और बड़ा गेट उठ खड़ा होकर देखता था, गेट खोला पड़ा हुआ। तो परमेश्वर के सामने बढ़ती है, परमेश्वर के साथ उस भजन और गीत में होता करता है कि कोई भी जल्दी पाने से मिल सकती है और परमेश्वर हमारा काम करता है हर परमेश्वर को सुंदर शब्द इसलिए धन्यवाद है। सभा को अंत करते हैं, हम लोग गीत गाएंगे। कौन थे ना मिलेला जीवन रूपी को, जीवन रूपी को बड़ा रे सुंदर कहिया में
एक जगह में मिलेला जीवन सीखो, बाइबल में मिलेला जीवन सीखो, सूठी ना मिलेला जीवन सीखो। सताइस कौन ठिना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल, कौन ठिना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे, जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर। संकट क्लेश सामने है, उसको हम सामना कर पाए। हमें सहायता मदद कर, ताकि हम आपकी सहायता मदद से आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए, आपके वचन को पढ़ते हुए हम अपने आप को तैयार करें। हम विशेषकर इस वक्त इस परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता, सर मैडम के लिए, दोनों के साथ हो, सर के घर का काम में इधर उधर आने जाने में, और विशेषकर मैडम के साथ हो, जो भी उसका दुख तकलीफ है शरीर में, आप उसको चंगाई बख्शते, उसको छुए, ताकि दोनों चंगे रहकर आपकी सेवा कर सके। हम प्रार्थना करते दोनों उनके बेटे बहू के लिए भी, जब वे स्कूल में काम करते पिता, दोनों के साथ हो। अभी उनको फाइनल एग्जाम आने वाला है और प्री बोर्ड भी चल रहा है, वो बिजी हैं, आप उनके साथ रहे, विशेषकर उनके आने जाने में साथ हो। हम इस पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। उनके जितने रिश्तेदार दूर नज़दीक में हैं, उन सबों के साथ उनके भी सुधी ले। और इस वक्त हम विशेषकर प्रार्थना करते पिता, मिसेस करकटा जो हमारे बीच में नहीं है, वो आपने उनको बुला लिया है, और विशेषकर ग्रेसिया के लिए और उनके जितने रिश्तेदार हैं सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सबों के साथ। और जो फिनर के लिए आ रहे हैं पिता, जो निकल गए यात्रा में, आप उन सबों के साथ गए हैं। हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और हम यही दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन सारे परिवारों के लिए, इस दुख के घड़ी में आप हर एक के साथ रहें, हर एक को सांत्वना दीजिए, हर एक को तसल्ली दीजिए कि आप ही हमारे सच्चे जीते परमेश्वर है। और एक दिन हमारे सारे प्रियजनों को जो हमसे बिछड़ गए, जो चले गए, उनको हम मिल सकते हैं। फिर से हम इस समय के लिए मौका की धन्यवाद देते हुए हमारे हर पाप गुनों को क्षमा करें, और इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। हे हमारे स्वर्ग के महापरमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास फिर आते हैं प्रभु। तो अगम दयालु, आपसे घृणा करने वाला परमेश्वर, लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस लकड़ा परिवार, जो टीवी लकड़ा और उनके परिवार को आपने अब तक भला और स्वस्थ रखा है प्रभु। इस परिवार को आपने आशीष दिया है, हर प्रकार की आपद विपद, हर प्रकार की घटी कमी को तो आपने दूर किया है प्रभु। हम पूरा परिवार को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निसंत के लिए प्रभु, जबकि उनको बहुत बड़ी जिम्मेवार आपने दिया है। पूरे नक्सल बड़ी स्कूल स्कूल एक हेडमास्टर के रूप में स्कूल को संभालते हैं प्रभु। उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, और उनके परिवार में तो आशीर्वाद कर प्रभु। बेटी सुसन्ना के साथ हो, जबकि स्कूल में भी वो पढ़ाती है और घर में माँ बाप की सेवा करती है प्रभु। उनको तो आशीष दे, विशेष रूप से तो खास आशीष दे प्रभु, ताकि परिवार में सब एकजुट होकर शांति के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर पाए प्रभु परमेश्वर। इस घर को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। इस घर के चारों ओर अपने दूतों के बाउंड्री से रक्षा करना प्रभु। जबकि आप तक आपने संभाला है, आप तक आपने सुरक्षा प्रदान किया है,
वैसे ही आगे भी तवज्जो कर। प्रार्थना करते हैं मिस्टर पी.वी. लक्कड़ के लिए प्रभु, जबकि इस मार्ग में भी साइकिल के साथ वो यात्रा करते हैं, अपने काम यानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं प्रभु, आप इनके साथ होइए, हर प्रकार की एक्सीडेंट जोखिम से आप तक बचाया, आगे भी आप रक्षा कीजिए, इसलिए आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिशन की माँ के लिए प्रभु, इस उम्र में भी आपने इनको स्वस्थ रखा है, आगे भी भला और स्वस्थ रख, ताकि प्रभु परमेश्वर स्वस्थ रहकर खुशी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ जीवन व्यतीत कर पाए। और परिवार में खास आशीर्वाद की जरूरत है प्रभु, आप इस परिवार को और भी आशीष से आशीषित कर, ताकि परिवार में खुशी, आनंद और शांति इस परिवार का हिस्सा बन पाए। सब कुछ आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते इस समय याद करते उस दुखित परिवार के लिए प्रभु, मिसेस करकेटा के परिवार के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, आपने उस परिवार को, मिसेस करकेटा को आप तक जन्म से लेकर आप तक संभाला प्रभु, लेकिन जब समय हुई आज इस पृथ्वी में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारा विश्वास है, भरोसा है कि आपके पवित्र शास्त्र के अनुसार हम पाते हैं, जो मरते हैं वो प्रभु में सोते हैं, लेकिन उस सोए हुए को उठाने का चाबी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब दूसरी बार आएंगे तो वो जागेगी। यही आशा, यही भरोसा उस परिवार के लिए भी हम करते हैं प्रभु। उनका परिवार आज दुखित और शोकित में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को आप इस कठिन समय में, इस दुख भरे जीवन में, इस दुख के समय में उन्हें साहस शक्ति दे प्रभु, सहन शक्ति दे, ताकि इस दुख को सह पाए और उस आशा में तो बना प्रभु, ताकि विश्वास में मजबूत बन के रहे। हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार को आपके हाथ में जिम्मा देते हैं। उनके प्रियजन, उनके दामाद जो कि मनु, वेश्या मनु, उन जो कि दूर देश में है, आ रहे हैं प्रभु, उनके साथ हो, ताकि वो सुरक्षित पहुंचे। जबकि फ्राइडे, शुक्रवार को जब उनका फ्यूनरल है, तेरे लोग आकर उनको विदाई कर पाए, उनका अच्छी फ्यूनरल हो पाए। इसीलिए आपके हाथ में उस पूरे परिवार को, दुखित और शोकित परिवार को आपके हाथ में जिम्मा देते हैं। वैसे ही प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमार में है, खास करके हम आज याद करते हैं पास्टर एस.बी. बैरागी को, वो भी बहुत बीमार है, क्रिटिकल है, घर में पड़े हैं प्रभु। जो तेरा दास है प्रभु, बहुत दिन तक आपकी सेवा की है प्रभु परमेश्वर, उनके साथ भी हुई है प्रभु। आप हो सके तो उनको भी पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, स्वस्थ कीजिए, ताकि उनका जीवन से जितने लोग सच्चाई को देखे हैं और उनके जीवन के जरिए से परिवार में आनंद और खुशी का कारण भी बन पाए। हम इसलिए पास्टर बैरागी को भी आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट, जो वे सेवा करते हैं, उनके साथ हो कि उनको अच्छी सेवा मिल पाए। फिर भी प्रभु, हमारी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। जैसे दिन भर रक्षा किया, रात भर के लिए आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं। हम इस समय यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम आपके हाथ में जिम्मा होते प्रभु। यहाँ से जब हम विदा होते हैं, हमें आशीष के साथ विदा कर, ताकि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचकर आपकी महिमा कर पाए। मांगने का तो बहुत कुछ है प्रभु, लेकिन तू जानता है, जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, सब पूरा कीजिए। पाप, अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कीजिए।
क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, अपराध बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ। आमीन।